सानह पेशावर पर सियासत हो रही है। अभी लोग दफन नहीं हुए थे, गवर्नर ने इलेक्शन मुआखिर करने का खत लिख दिया। इमरान खान का वीडियो लिंक से खिताब, चेयरमैन पीटीआई ने सवाल उठाया। सानह की जिम्मेदारी हम पर डालने वाले बताएं हमारे दौर में कितने दहशतगर्दी के वाकयात हुए। कहा जनरल बाजवा के साथ हमारे मामलात बेहतरीन चल रहे थे। इख्तलाफ तब शुरू हुआ जब बाजवा ने तौसी के बाद कहा कि एहतसाब से पीछे हट जाए। दहशतगर्दों को कौन वापस लाया, किसने कहा था ये तरक्की में हिस्सा लेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इमरान खान से सवाल। कहा खैबर पख्तूनख्वा को इंसदाद दहशतगर्दी के लिए अरबों रुपए दिए गए, उनका हिसाब दिया जाए कि वो कहां गए। शौक से हद तक इज्जत का दावा करें, आसिफ जरदारी से मुतालिक दिए गए बयान पर कायम हूँ। इमरान खान डट गए। सीनियर सहाफियों से मुलाकात में कहा हद तक इज्जत का दावा वो करते हैं जिनकी अपनी कोई इज्जत होती है। असम्बलियाँ तहलील करना मेरी बेहतरीन हिकमत अमली थी। हुकूमत बंद गली में आ चुकी है। असम्बलियाँ ना तोड़ते तो आम इंतखाबात ना होते। इमरान खान अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं तो अदालत में सामना करें। चेयरमैन पीटीआई के बयान पर पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील मेमन का रद्द-ए-अमल। कहा इमरान खान का मौक़िफ़ बदलता रहता है। वो अपनी हुकूमत गिराने का जिम्मेदार पहले अमेरिका को करार देते थे, अब मोहसिन नकवी को करार देते हैं। इख्तियारात और ओहदों की जंग, नून लीग में दरारें। मरीम नवाज को इख्तियारात मिलने पर सीनियर रहनुमा नाराज। शाहिद खाकान अब्बासी ने पार्टी ओहदे से इस्तीफा दे दिया। मोहम्मद जुबैर ने इस्तीफे की तस्दीक कर दी। कहा पार्टी की गंदगी सबके सामने नहीं खोलना चाहते। मिफ्ता इस्माइल पार्टी में हैं, इसहाक डार बड़े ओहदे पर हैं। मरीम का नया बयानिया, मौरूसियत को जमहूरियत करार दे दिया। कहती हैं अवाम की मोहब्बत को मौरूसियत नहीं जमहूरियत कहते हैं। ओहदा ना होने पर भी ताकत अवाम थी, अब भी वही है। बहावलपुर में खिताब करते हुए इमरान खान पर बरस पड़ी। कहा इमरान खान को हटाने पर इलेक्शन में जाते तो 2/3 अक्सरियत लेते। नून लीग ने सोच समझ कर इक़्तिदार लेने का फैसला किया। मरीम ने इमरान खान की तरह कारकुनों से हल्फ भी लिया। तहरीक इंसाफ फंडिंग केस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट कल फैसला सुनाएगा। पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन का फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 11 जनवरी को फैसला महफूज किया था, जो कल सुनाया जाएगा। फवाद चौधरी को अडियाला जेल से रिहाई मिल गई। पीटीआई रहनुमा की आज ही जमानत मंजूर हुई थी। सेशन कोर्ट के जज ने कहा इस शख्स पर जमानत दे रहा हूं, फवाद चौधरी दोबारा ऐसी बयानबाजी नहीं करेंगे। पाकिस्तान और IMF में मुज़ाकरात, तवानाई के शोबे का गर्दिशी कर्ज दर्द सर बन गया। बिजली के गर्दिशी कर्जे 2500, गैस के 1600 अरब तक पहुंच गए। आलमी इदारे का 4100 अरब का गर्दिशी कर्ज खत्म करने का मुतालबा। नुकसानात कम करने के लिए टैरिफ बढ़ाने के लिए दबाव। सालाना 1600 अरब नुकसान को 1 जुलाई से मुकम्मल खत्म करना होगा। खूने नाहक बहुत पी चुकी ये जमीन, अब कोई दिन में ये खून उगलने को है। खत्म हो जाएगी ये तमाशागरी, वक्त पलटेगा रोजे जजा की तरह। ये जो पेशावर में ताजा लहू है बहा, एक क़यामत करेगा फलक पर बपा। गम की सलमनाक घड़ी में बोल सानह पेशावर में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के साथ है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।